कानून के नाम पर हुई हिंसा पर जांच रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गृह मंत्रालय को सौंपी गई शुरुआती रिपोर्ट में हिंसा के पीछे बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंसाग्रस्त इलाके में सक्रिय है। अवैध रूप से दाखिल हुए इन बांग्लादेशी घुसपैठियों का नियमों के मुताबिक सत्यापन नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से ही मुर्शिदाबाद से कई परिवार मालदा को पलायन करने को मजबूर भी हुए हैं। तो मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के नाम पर जो हिंसा हुई उसकी जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। आपको बता दें केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट सौंपी गई है और बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ इसमें बताया गया है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेशनल हेराल्ड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की, जहां चार्जशीट दाखिल हो गई है। इस चार्जशीट में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी आरोपी बनाया गया है। कांग्रेस ने इस कदम को बदले की राजनीति करार दिया है। कांग्रेस ने आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। कांग्रेस देश भर के ईडी दफ्तरों पर प्रदर्शन करेगी। तो आज क्योंकि ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है, तो आज कांग्रेस का प्रदर्शन आप कई जगहों पर देखेंगे। चार्जशीट में कांग्रेस के सांसद सोनिया गांधी का नाम, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी आरोपी बनाया गया है। कांग्रेस ने इस कदम को बदले की राजनीति करार दिया है। हमारी नेता सोनिया गांधी जिन्होंने त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में अपने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई, उन पर ईडी का केस चार्जशीट हुआ है। सोनिया जी के इस अपमान को, उनके साथ किए गए इस बर्ताव को हम इसका प्रतिकार करें और पूरे देश में कल इसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। 8 और 9 तारीख को अहमदाबाद में कांग्रेस के सम्मेलन के बाद ऐसा आभास था सोनिया गांधी जी और राहुल जी के खिलाफ ईडी चार्जशीट में नामजद करके दबाव बनाएगी, कार्रवाई करने के लिए पहल करेगी। ये उम्मीद अभी भी कहीं ना कहीं होती थी कि नहीं, इस हद तक तो ईडी और सीबीआई नहीं गिरी। जिन लोगों ने नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में के तहत पैसों का लेन देन किया, पैसों की हेराफेरी की, कानून के तहत उनके सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एक भी व्यक्ति को इसलिए नहीं बख्शा जाएगा कि वो फलाना परिवार का है, उनके पिताजी फलाना थे, उनके काका जी फलाना थे, उससे जांच एजेंसियां प्रभावित नहीं होगी। नहीं, तो साफ ये तो राजनीति है और जिस किस्म की राजनीति हो रही है, मैं देख रहा हूँ 2014 के बाद कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है और नफ़रत की राजनीति हो रही है। और जो हमारा लोकतंत्र है, अगर ऐसे ही चलता रहे तो लोकतंत्र क्या केवल एक ढांचा रह जाएगा। लोकतंत्र के जो बुनियाद है वो लोकतंत्र की खत्म हो जाएगी। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना इलाके में नेशनल हाईवे 46 पर एक बड़ा हादसा हुआ है। कोलारस बाईपास के पास करीब 50 यात्रियों से भरी एक बेकाबू होकर बस जो है वो पलट गई। अब इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, आप भी देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें कि बस को पलटते हुए साफ देखा जा सकता है। अचानक से बस पलट जाती है और रफ्तार भी देखिए, काफी तेज रफ्तार इस बस की, और कंट्रोल नहीं कर पाई, काबू ने नहीं कर पाई इस रफ्तार को ये बस, और देखते ही देखते पलट गई। और अब खबर रीवा से है। यहां अस्पताल चौराहे पर एक हादसा हुआ है। बोलेरो और पिकअप की भिड़ंत हुई है और हादसे में कार सवार समेत 2 लोग घायल हैं। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सीसीटीवी सामने आया है हादसे का। ये भीषण हादसा हुआ अस्पताल चौराहे पर। यह हादसा होना बताया जा रहा है, जहां पर बोलेरो और पिकअप गाड़ी की आमने सामने से टक्कर हो गई और इसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। बिलासपुर में 23 लोगों के मकान पर बुलडोजर चला है। 10 एकड़ सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा दिया गया है। बता दें कि कलेक्टर के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 9 अप्रैल को जारी किया गया था नोटिस के बाद अवैध कब्जे पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात रहा।
बिलासपुर में 23 लोगों के मकान पर बुलडोजर चलाने की तस्वीर देखिए। 10 एकड़ सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया है। कलेक्टर के आदेश के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। नोटिस 9 अप्रैल को ही दे दिया गया था, बावजूद इसके जब खाली नहीं किया गया यहाँ से इलाका, ना ही घर, कुछ जगह ऐसे भी लोग रह रहे थे जिन्होंने पूरा आशियाना ही अपना बना लिया था, लेकिन अब उसे हटाया गया है। तो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके रखा गया था और अब इसी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बुलडोजर चलाया गया है, अतिक्रमण मुक्त ये सरकारी जमीन कराई गई। भिंड में मानवता को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर कुछ लोगों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। आपको बता दें कि एक कुत्ते को पीट कर अधमरा कर दिया है और इन लोगों ने कुत्ते को खटिया से बांधकर पीट कर अधमरा किया है। कुत्ते के मुंह में डंडा डालकर प्लास से दांत तोड़ने का भी यहां पर दांत तोड़ने की कोशिश की गई है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। इंसानियत ग्रुप के सदस्यों ने वीडियो की पड़ताल कर थाने में इसकी शिकायत भी की है। पुलिस ने 5 लोगों पर मामला दर्ज किया है। आरोपी मौके से फरार है। घटना दबोह थाना इलाके के रावतपुरा खुर्द गांव की बताई जा रही है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना। आप देखिए कि इंसान कौन है और यहाँ जानवर कौन है, आप ही इसे तय करिए, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवहार एक कुत्ते के साथ किया गया है ऐसा किसी जानवर के साथ नहीं किया जाएगा। हालांकि जब इंसान ही जानवर बन जाए तो क्या ही कहना। उसमें इस बेजवान को बुरी तरह खटिये से बांधकर डंडों से पीटा और पीट कर अधमरा किया जा रहा था और उसके प्लास से दांत तोड़े जा रहे थे। देखकर बड़ा मन दुखी हुआ, बहुत मन दुखी हुआ। लेकिन दया और करुणा के बिना हमारे ईश्वर नहीं रीझते। भगवान को भी पशुपति नाथ कहा जाता है और पशु ही क्यों, प्रत्येक जीव में परमात्मा का वास है इस सृष्टि में। हमारी शबरी ने भी दया और करुणा से ही ईश्वर को रिझाया। नामदेव जी ने भी दया और करुणा से ही ईश्वर को रिझाया है। हम ये क्यों भूल जाते हैं? बड़ी ही अमानवीय घटना है ये, और मैं तो लोगों से भी अपील करूंगा कि ये बेजुबान जानवर होते हैं, इतनी बेरहमी से इन्हें ना मारे। इसमें बिल्कुल एफआईआर करेंगे। कुत्ते को जिस तरीके से मारपीट की गई, उसके दांत तोड़े गए चारपाई में बांध करके, बहुत ही बेरहमी की ये घटना है। हम बख्शेंगे नहीं ऐसे लोगों को। दतिया में गोली मारकर युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 4 से 5 लोगों ने घर में घुसकर गोली मारी है। तो बख्शी हनुमान मंदिर के पास ये गोली मारी गई है। घायल युवक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने सुभाष को मृत घोषित कर दिया। ये पूरा मामला दतिया का है, जहां पर गोली मारकर युवक की हत्या की गई। दरअसल यहां पर 4 से 5 लोगों ने घर से बाहर बुलाया युवक को और उसे गोली मारी और फिर उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जबलपुर में